So today's topic is circulating current. So in previous lecture we discussed some points about magnetic flux, the Faraday's law, Lenz's law, and Oersted law. So in this video I'm going to discuss about what is circulating current basically. So in 1820 in Denmark basically, Oersted was a scientist and he discovered that a magnetic compass, this is magnetic compass. मैं आपको वीडियो में मैग्नेटिक कंपास दिखाना चाहता था लेकिन अभी मैंने वो कैप्चर नहीं की. मेरे पास बेसिकली एक कंपास पड़ी हुई है और कंपास से बेसिकली हम किसी भी सिलेंडर का जो अंदरूनी जो उसका डायमीटर होता है उसको बेसिकली मेजर करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं कंपास का. तो बेसिकली हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास होगी, उसकी जो नीडल होगी बेसिकली वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इज़ डिफ्लेक्टेड इन द नेबरहुड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटिक कंपास होगी उसकी नीडल जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द नेबरहुड. सो वो कहने कि दिस वाज रियली अ ह्यूज ब्रेक थ्रू बिकॉज इज यूनिफाइड टू साइंसेस. द न्यू साइंस जो डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, ठीक है, which dealt with forces between moving charges and magnets. उसने डील किया कि दो चीज़ों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली दो चीज़ों को जो है वो डील करती है. इलेक्ट्रो का मतलब जो है वो चार्जेस से है, मैग्नेटिज्म का मतलब जो है वो मैग्नेट से है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, चार्जेस, ठीक है, और मैग्नेट्स. सो बोथ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्क्राइब द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ऑब्वियसली. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अम्पेयर ने ये सेकंड था एक्सपेरिमेंट अगेन जो है वो डिस्कवर किया दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्मॉल करंट लूप इज़ आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट. तो जो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरा स्मॉल करंट जो लूप होगा वो आइडेंटिकल होगा, बराबर होगा बिल्कुल किसके, स्मॉल मैग्नेट के. और यहाँ पे स्मॉल का वो कहते हैं मतलब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड, मतलब कि टेस्ट चार्ज से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है उसको बेसिकली वो स्मॉल बोला जा रहा है. अब यहाँ पे जो उसका जो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, बार मैग्नेट का, वो 0.2. अब इस फिगर में भी दिखाया गया यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो शो हो रहा है इस फिगर में, ठीक है, और जो इसका जो साउथ पोल होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा. इफेक्ट्स आर ड्यू टू ए करंट लूप्स. जितने मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो करंट लूप्स की वजह से होते हैं. एंड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, बताया आयरन में जो मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह का होगा वो बेसिकली मॉलिक्यूलर करंट होगा, ठीक है. This was remarkable insightful considering that the electron would not be discovered for another 100 years, but this is not today's case. Today we believe that magnetic effects are caused by the orbital and spin. This is the two types of motion, orbital and spin angular momenta of electron. As we know that electron in the atom revolve around the nucleus, have two spin, two motion basically. One is orbital and the another is spin motion. कहना क्या है कि this leads us to an alternative definition. Here we will discuss about magnetic fields in terms of current. What is that? A current of 1 ampere. This is basically definition of 1 ampere. A current of 1 ampere passing through an infinitely long straight wire generates a field of strength 1 over 2 pi. हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, इन्फिनिटली, ठीक है, उसके अंदर जो फील्ड है, जो स्ट्रेंथ जो उसकी वो जनरेट कर रही है 1 over 2 pi है और ये होगी अम्पेयर्स पर मीटर, ठीक है. और जो इसमें जो डिस्टेंस होगा रेडियल डिस्टेंस वो 1 मीटर का अगर हो तो उसमें जो है वो 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा. सो यही थे आज की डिस्कशन, बेसिकली शॉर्ट डिस्कशन थी कि हमारे पास जो है वो एम्पेयर लॉ को हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया, उसके बाद एम्पेयर को 1 एम्पेयर को जो है वो हमने डिस्कस किया और उसके बाद फिर सर्कुलेटिंग करंट को जो है वो डिस्कस किया. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर अबाउट इट. थैंक यू.